संतोष सुमन ने तो कह दिया खोल कर ना कि हम मुंगेर में भी लड़ सकते हैं चुनाव। मतलब साफ है कि उनको ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना है। बीजेपी मुंगेर अकेले लड़ेगी, गठबंधन में जो लोग रहेंगे उनका वोट जुटेगा बीजेपी के साथ, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 30 सीटों पर 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार बिहार में कंटेस्ट करने जा रही है। बीजेपी के लिए अगर दुश्मन नंबर 1 बिहार में कोई है तो नीतीश कुमार और उसके बाद ललन सिंह ही है। आरजेडी बीजेपी के लिए दुश्मन नहीं है। इस बार मुंगेर किसी तरह बीजेपी चाहेगी कि वो खुद लड़े और जीते। अब वीना सिंह का नाम आता है, सूरजभान सिंह की जो पत्नी है, चाहे आप प्रशांत किशोर की बात कीजिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह की बात कीजिए, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, सबसे ताजा उदाहरण पिछले 6 महीने के उनके बयानों को आप देखिए। उनके टारगेट पर, उनके रडार पर लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही है। सुहेली मेहता का देख लीजिए, प्रोफेसर हैं। सीधा सीधी कारण जो है वो जदयू बताया जा रहा है और जदयू में ललन सिंह कारण है। पार्टी को विलय कराने की बात हुई, ललन सिंह ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया कैमरे पर कि हाँ हमने ऑफर किया था पार्टी को विलय कराने का। जीतन राम मांझी यही बात न कहें कि पार्टी को विलय कराने के मसले पर ही हम अलग हुए हैं। आज जदयू सबसे कमजोर पार्टी है बिहार में, सबसे कम जनाधार वाली पार्टी है बिहार में। आज जदयू के पास अगर आप नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए और ललन सिंह को, तो क्या एक भी चेहरा है बड़ा? महागठबंधन दल में शामिल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन कल नीतीश कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी के बेटे हैं। उनके इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति जो है वो अब तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया है कि वो मुंगेर के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या वजह हुई अलग होने की, साथ ही साथ मुंगेर पे दावेदारी क्यों की जा रही है? ललन सिंह का सीट माना जाता है और इस पर लगातार कई लोगों की दावेदारी चल रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारियन जी। उदित जी, ललन सिंह के सीट पर संतोष सुमन कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, उनके पिताजी कह रहे हैं कि दावेदारी हो सकती है। आखिरकार ललन सिंह के सीट पर ही दावेदारी तो खुद संतोष सुमन ने पेश किया है। दैनिक भास्कर का एक इंटरव्यू है, उसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर हम लड़ सकते हैं। दावा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन लड़ने का जो एक इंडिकेशन होता है राजनीति में, जो पहले से बताया जाता है कि हम इस सीट पर ताल ठोक सकते हैं, वो उन्होंने कहा है। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह की दावेदारी ही नहीं, सिटिंग एमपी हैं। वहां से 2009 में भी ललन सिंह जीत चुके हैं और 2019 में भी बीजेपी के लहर पे वो सांसद है अभी मौजूदा। अब ललन सिंह के ऊपर अगर चर्चा कीजिए तो ललन सिंह पिछले 2 साल से करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं जदयू के, और पिछले 2 सालों में जदयू में जो घटनाक्रम घटा, कई बड़े चेहरे, चूंकि जदयू इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है कि उसमें बीजेपी की तरह हर स्टेट में नेता है, एक रीजनल पार्टी है और उसमें 4-5 जो बड़े चेहरे रहे, वे सभी के सभी लोग आज जदयू के खिलाफ हो चुके हैं, जदयू के खिलाफ बोल रहे हैं। चाहे आप प्रशांत किशोर की बात कीजिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह की बात कीजिए, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, सबसे ताजा उदाहरण पिछले 6 महीने के उनके बयानों को आप देखिए। उनके टारगेट पर, उनके रडार पर लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही है। सुहेली मेहता का देख लीजिए, प्रोफेसर हैं जेडी वुमेन्स कॉलेज में, सॉरी माफ कीजिएगा, वो कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी का, उससे वो प्रोफेसर हैं। उनका बयान आप देख लीजिए, महिलाओं को असुरक्षित बताती हैं पार्टी में, तानाशाह बताई हैं ललन सिंह को। तो कई बड़े चेहरे, और कल तो जो जीतन राम मांझी का पार्टी का जो अलग हुआ है, इस्तीफा दिया गया, पार्टी मतलब महागठबंधन से जो बाहर हुई है, उसके बाद से आप समझिए कि सीधा सीधी कारण जो है वो जदयू बताया जा रहा है और जदयू में ललन सिंह कारण है। पार्टी को विलय कराने की बात हुई, ललन सिंह ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया कैमरे पर कि हाँ हमने ऑफर किया था पार्टी को विलय कराने का। जीतन राम मांझी यही बात न कहें कि पार्टी को विलय कराने के मसले पर ही हम अलग हुए हैं, तो वो अलग कराने का प्रपोजल ललन सिंह रखे थे। तो अब सवाल उठता है, चूंकि 2 सालों के घटनाक्रम को अगर आप देखिए, आज जदयू सबसे कमजोर पार्टी है बिहार में, सबसे कम जनाधार वाली पार्टी है बिहार में। आज जदयू के पास अगर आप नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए और ललन सिंह को, तो क्या एक भी चेहरा है बड़ा? कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। राजद के पास आज भी कई दिग्गज बैठे हुए हैं, बीजेपी के पास तो अपना एक मतलब कैडर ही है नेता का, लेकिन जदयू के पास अब कोई कैडर नहीं बचा है नेता का। लवकुश वोट में भी सेंधमारी हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर जो गुणागणित अगर देखिए बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का, जेडीयू का, तो साफ तरीके से ये बात समझ आ रहा है कि ललन सिंह ने पार्टी को कमजोर किया है। अब किस रणनीति की तरफ, रणनीति तो नहीं होगा, हम उन पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे ललन सिंह के ऊपर, लेकिन जो फैसले लिए गए, जो बड़े बड़े चेहरे वहां से, सोचिए ना, उपेंद्र कुशवाहा का जाना बहुत बड़ा सेटबैक है नीतीश कुमार के लिए। कल बंद कमरे में कोयरी और कुर्मी के कई नेताओं की बैठक हुई है जदयू में। क्यों की जा रही है? क्योंकि एक डर सता रहा है नीतीश कुमार को, एक डर सता रहा है ललन सिंह को
कि हमारे जो कोर वोटर रहे हैं, जो हमारे वोटर पिछले 25-30 सालों से रहे हैं, वो वोटर अब छटक रहे हैं। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की अगर गठबंधन हो जा रही है भविष्य में, अभी तो हुआ नहीं है औपचारिक तरीके से, तो एक समझिए कि जो 8 से 10% कोयरी वोट है वो सीधे टूटेगा और उसका नुकसान कौन झेलेगा? जदयू झेलेगी। तो अब मुंगेर सीट पर आते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुंगेर सीट इस बार बीजेपी अकेले लड़ेगी। मुंगेर सीट के बारे में जान लीजिए पहले। मुंगेर सीट में सबसे अधिक आबादी अगर की जाति की है तो वो धानु, कोयरी, कुर्मी। ब्रह्मानंद मंडल जो हैं वहां से 5 या 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2008 के बाद यानी 2009, 2014, 2016 में वहां से भूमिहार जीते हैं, चाहे वीणा सिंह हो, ललन सिंह हो या कोई भी हो। उसके पहले वहां पर या तो यादव या कोई कुशवंशी, मतलब जो कोयरी होता है, कुशवाहा होता है, वही लोग जीते रहे हैं शुरू से हिस्टोरिकली। तो सबसे बड़ी आबादी भी उनकी है। तो अगर वो वोट बीजेपी की तरफ स्विंग किया, और बीजेपी अभी इसी मोमेंटम को नाप रही है, अभी जो दिल्ली में बैठक चल रही है बीजेपी की, उसमें क्या बात हो रहा होगा? यही बात हो रहा होगा कि कितने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी बिहार में, सीट शेयरिंग क्या होगा। और जो अभी तक खबरें आई हैं, 30 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। और मुंगेर का एक और इतिहास है। मुंगेर लोकसभा में आज तक ऑन रिकॉर्ड बीजेपी कभी भी जीती नहीं है। इनफैक्ट आप कहिए कि मुंगेर लोकसभा में बीजेपी अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा कर पाई है आज तक। कभी लोजपा, कभी जदयू, कभी राजद, फिर पहले कांग्रेस, यही सिलसिला चलते रहा है। तो इस बार मुंगेर किसी तरह बीजेपी चाहेगी कि वो खुद लड़े और जीते। अब वीणा सिंह का नाम आता है, सूरजभान सिंह की जो पत्नी है। देखिए, वो भी अगर लड़ेंगी तो बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ेंगी, उनको भी लोजपा की तरफ से बीजेपी नहीं लड़ाने जा रही है। तो ललन सिंह के लिए इस बार का लोकसभा बेहद टफ होने जा रहा है। और भाई ललन सिंह के ऊपर ही इतने लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? बड़ा प्रासंगिक ये मुद्दा है कि चाहे कुशवाहा जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, सुहेली मेहता हो, मीना सिंह आरा के जो पूर्व सांसद रही, उन्होंने भी जब पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन किया तो उनके टारगेट पे ललन सिंह ही थे। तो हर एक आदमी एक ही व्यक्ति पे को टारगेट कर रहा है, और तो व्यक्ति विशेष से हटकर उनके लोकसभा की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। संतोष सुमन ने तो कह दिया खोल करना कि हम मुंगेर में भी लड़ सकते हैं चुनाव। मतलब साफ है कि उनको ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना है। अब सीट शेयरिंग क्या होता है, लेकिन इस बार जो मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी मुंगेर अकेले लड़ेगी। गठबंधन में जो लोग रहेंगे उनका वोट जुटेगा बीजेपी के साथ, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए ललन सिंह एक बड़े नासूर हैं। आप पिछले 3-4 महीनों का रिकॉर्ड देखिए तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ उतना नहीं बोला है जितना ललन सिंह बोले हैं। और ये जो गठबंधन टूटा 9 अगस्त 2022 को, उसके जिम्मेदार भी ललन सिंह है। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मन से ये बात कहा है कि ललन बाबू के कहने पे ही हमने गठबंधन तोड़ दिया, हमने पलटी मार दिया। ये तो बाबू सभागार में बोल चुके हैं नीतीश कुमार। तो बीजेपी को भी बदला लेना है ललन सिंह से, और भी कई दुश्मन है ललन सिंह के जो उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में जो बैठक चल रही है बीजेपी की आज, तो उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा चल रही होगी? हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही होगी, चिराग पासवान होंगे, उन पर भी चलेगी। देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, दिल्ली में जो बीजेपी की बैठक चल रही है उसमें यह बात स्पष्ट तौर पर जो बिहार कैडर के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि 30 सीटों पर, 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार बिहार में कंटेस्ट करने जा रही है। 30 लोकसभा सीट, 30। इनके अलावा जो 10 सीट बचेगा उसमें चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और वीआईपी सबको सेट करना है। अब वहां क्या गुणागणित बैठेगा वो जो पार्टी तय करेगी, लेकिन 30 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। और उसमें कई ऐसे सीट ऐसे होंगे, आप देखिएगा इस बार रत्नेश, जैसे मुंगेर का मैंने उदाहरण दिया, मुंगेर की तरह और भी कई ऐसे सीट हैं बिहार में जहां पर आज तक बीजेपी नहीं जीती है। आज तक उन सीटों पर भी बीजेपी इस बार दावा करने जा रही है कि बीजेपी वहां से लड़ेगी और बीजेपी इस बार जीतने का भी प्रयास करेगी। जैसे किशनगंज सीट ले लीजिए, बीजेपी आज तक नहीं जीती है, ये मुंगेर उसका एक और उदाहरण है। तो इस तरह का कई सीट है जहां पर बीजेपी नहीं जीती है, खाता नहीं खुला, चुनाव लड़ ही नहीं पाया है बीजेपी। उन सभी सीटों पर बीजेपी खास रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी। और वोट का भी जो समीकरण है उस पर भी चर्चा हो सकती है कि कितना वोट कहां कहां से आएगा। दुसाद वोट चिराग पासवान कितना ला सकते हैं, कुशवाहा वोट उपेंद्र कुशवाहा कितना ला सकते हैं, मुसहर वोट, मांझी वोट कितना जीतन राम मांझी ला सकते हैं। क्योंकि इन सभी को अगर आप जोड़िएगा बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और जीतन राम मांझी, इनके कंबाइन वोट को अगर आप जोड़े तो लगभग ये 12-13% हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, 15% के आसपास चला जाएगा। क्योंकि 5 से 6% दुसाद वोट है, 7 से 8% तो आपको
कोयरी वोट है, तो यही दोनों जोड़कर 14-15% हो जा रहा है। उसमें 2% मुसार वोट भी जोड़ लीजिए तो करीब 17-18% के आसपास वोट हो जा रहा है। इसमें अगर मुकेश सहनी का वोट को भी जोड़ दीजिएगा तो वो लगभग 25% के ऊपर का आंकड़ा है। तो इन सभी बातों का मंथन चर्चा जो है वो दिल्ली में आज होगा, और ललन सिंह के खिलाफ भी चर्चा हो सकता है दिल्ली में, क्योंकि ललन सिंह के गढ़ को इस बार खत्म करना है बिहार में। वो तभी होगा जब ललन सिंह को बीजेपी परास्त करेगी। कोई और पार्टी करेगी तो बीजेपी को संतुष्टि नहीं होना है, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर दुश्मन नंबर 1 बिहार में कोई है तो नीतीश कुमार और उसके बाद ललन सिंह ही है। आरजेडी बीजेपी के लिए दुश्मन नहीं है। चिराग पासवान के लिए किस तरीके से डील फाइनल करेगी चाचा भतीजा की? अब वो तो भाई ऑप्शन रखा ही गया है वहां पर। बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दोनों साथ आएंगे नहीं तब तक टिकट का बंटवारे का बात ही नहीं होगा, सीट शेयरिंग का बात ही नहीं होगा। तो इस पर तो मंथन होगा। ये तो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को करना है कि कैसे सीट शेयरिंग होगा, क्या साथ आएंगे, साथ नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने सीटों पर दावेदारी होगी, चिराग कितना सीट लेंगे, पारस जी कितना सीट लेंगे, इस पर तो चर्चा चाचा और भतीजे को करनी है। बीजेपी ने ऑप्शन साफ रख दिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आज ये तय हो जाएगा कि 30 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। जो बाकी का 10 सीट है उसमें चिराग, पारस, कुशवाहा, मांझी, सहनी, ये तमाम लोगों को सेट करना है। तो एक तरफ जहां महागठबंधन 23 जून को अपने विपक्षी एकता को लेकर तैयारी कर रही है, तो बीजेपी ने आज मंथन शुरू कर दिया है सीट शेयरिंग को लेकर। और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि ललन सिंह के सीट पर जो मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, वो भी लड़ सकते हैं। क्या होगा, जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको देते रहेंगे। इस चर्चा में इतना ही। तमाम चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।